अस्सलाम वालेकुम। आज की लैब में बेसिकली हम लोगों ने पीडी कंट्रोलर की मदद से ट्यूनर डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है। जो मेन टॉपिक्स हम लोगों ने कवर करने हैं, फर्स्ट हम लोगों ने जो है वो ट्यूनर डीसी मोटर की पोजीशन को कंट्रोल करना है, ठीक है। और सेकेंडली हम लोगों ने जो है वो पीडी कंपनसेटर जो है उसको डिज़ाइन करना है। और थर्डली हम लोगों ने क्या करना है कि डिज़ाइनिंग कंट्रोल अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, मीन्स का जो भी हमें स्पेसिफिकेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना कंट्रोलर जो है वो डिज़ाइन कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कंट्रोलर का। अच्छा, ये आप लोगों को जो है वो पीआईडी कंट्रोलर की मदद से ट्यूनर डीसी मोटर की पोजीशन को कंट्रोलिंग का की बेसिकली ब्लॉक डायग्राम गिवन है। ये आपको पीआईडी गिवन है। अच्छा, अब टू डिग्री ऑफ फ्रीडम पीआईडी ट्रांसफर फंक्शन इनसाइड द पीआईडी ब्लॉक इन फिगर। अच्छा, ये इक्वेशन गिवन है हमें पीआईडी कंट्रोलर की। ये यू की सिंपली उसने इक्वेशन लिखी है। अब हमने पीआई कंट्रोलर की देखी थी प्रीवियस लैब में हम लोगों ने, कि प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि पीआई कंट्रोलर की मदद से हमने ट्यूनर डीसी मोटर की स्पीड को बेसिकली कंट्रोल किया था। तो अगर हम अब इस जो ब्लॉक है इसके अंदर बेसिकली हमारे पास प्रोपोर्शनल है, इंटेग्रल है और डेरिवेटिव कंट्रोल है। तो ये अगर हम देखें प्रीवियसली, अब हमने ये देखा था कि यू की हमने कैसे इक्वेशन लिखी थी प्रीवियस वीडियो। आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि हम लोग कैसे यू की इक्वेशन लिखते हैं। तो अगर हम अब ये सिंपली हमारे के पी क्या शो कर रहा है, ये प्रोपोर्शनल की है ना, ठीक है। ये के आई और वन, ये बेसिकली हमने प्रोपोर्शनल को ऐड किया है, ये इंटीग्रेटर को ऐड किया, तो ये बेसिकली हमारे पास पी आई ऐड। अगर हम यहाँ एक डेरिवेटिव भी ऐड कर दें, मीन्स के यहाँ सिंपली के डी ऐड कर दें और साथ सिंपली एस ऐड कर दें और इसको इस सिंपल समर में दे दें, तो हमारे पास क्या होगा कि ये बेसिकली पी आई डी कंट्रोलर बेसिकली हो जाएगा। अगर ये पूरे ब्लॉक को हम लोग और यहाँ के डी ऐड करके और ये जो पूरा ब्लॉक है इसको एक सिंपली ब्लॉक बना लें, तो उस ब्लॉक में बेसिकली क्या हमारा पी आई डी है। तो सिंपली उसने क्या किया कि ये पूरे ब्लॉक को सिंपली एक पी आई डी का नाम दे दिया। इस ब्लॉक के अंदर सिंपली हमारे पास क्या पी आई डी। अच्छा, अभी हमारे पास क्या है कि अगर हम कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है हमारी मोटर पे, तो ये हमारे पास जो है वो मोटर का ट्रांसफर फंक्शन आएगा। ये अच्छा, अभी हमने इक्वेशन सिंपली जो है वो राइट कर ली है टाइम डोमेन में। अगर हमारे पास इसमें के आई ज़ीरो है तो सिंपली हमारा जो पी डी कंट्रोलर है वो सिंपली क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारा के डी ज़ीरो है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, पी आई कंट्रोलर सिंपली जो है वो इनेबल हो जाएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास इक्वेशन है पी डी कंट्रोलर की। अगर इसमें हम के आई को ज़ीरो कर दें, ठीक है, और इस पूरी इक्वेशन का अगर हम लोग लैप्लास ले लें तो हमारे पास सिंपली ये इक्वेशन आएगी। अच्छा, आगे हमारे पास ये जो है वो ट्यूनर डीसी मोटर की मॉडलिंग का ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। उसमें आप ये देख सकते हैं कि ऊपर ये उसने 1/s सिंपली जो है वो ऐड किया ब्लॉक में, तो वो सिंपली 1/s जो है वो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा मोटर के ट्रांसफर फंक्शन से। तो हम ये बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन आएगा मोटर की पोजीशन को कंट्रोल करने का। अच्छा, अब अगर ये पूरे ब्लॉक को हम लोग जो है वो कन्वर्ट कर दें एक सिंगल जो है वो ओपन ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में, पूरे ब्लॉक को सिंपली एक हमारा ट्रांसफर फंक्शन हो, तो ये हम लोग ऐसे राइट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पोजीशन कंट्रोल का यूजिंग पीडी कंट्रोलर। तो अब हमने क्या करना है कि हमारा जो टारगेट है, हमने के पी और के डी के वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो अगर हम अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, तो अब सेकंड ऑर्डर की हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, हमारे पास उसका डिनोमिनेटर होता है एस स्क्वायर प्लस 2 रो मेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये ओमेगा एन हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है और ये जो हमारे पास जीटा है ये बेसिकली हमारी डैम्पिंग रेशियो है। हम प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं इनको डिटेल के साथ, आप देख सकते हैं प्रीवियस मेरी वीडियो पीआई कंट्रोलर की मदद से जो हमने ट्यूनर डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया था।
अच्छा, अब सिंपली क्या करना है कि हमने इस इक्वेशन के साथ इस इक्वेशन के जो डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करना है। अब फर्स्ट हम क्या करते हैं कि एस को, अब यहाँ एक एस मिस है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, एस आपका मिस है, तो हम एस वाली टर्म को अगर एस के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 + के डी। अब ये टॉस सिंपली यहाँ का डिवाइड हो जाएगा, तो क्योंकि यहाँ सिंपली हमारे पास कोफिशिएंट एस स्क्वायर का 1 है, तो हमें यहाँ भी एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 1 + के डी ओवर टॉ आ जाएगा, यहाँ के पी ओवर सिंपली डिवाइड बाई टॉ आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करें, ठीक है, इसके साथ, तो 1 + के डी इज इक्वल टू हमारे पास 2 रो ओमेगा ये जीटा इंटू ओमेगा एन आ जाएगा। तो वहाँ से हमारे पास के डी की वैल्यू आ जाएगी, तो के डी हमारे पास सिंपली आ जाएगा -1 + 2 रो ओमेगा नॉट टॉ डिवाइडेड बाई के। तो इसी तरह अगर हम ये कॉन्स्टेंट्स को सिंपली जो है वो कंपेयर करें, तो के पी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा एन स्क्वायर। तो ये सिंपली वो उसने रोटेशन चेंज किया, ओमेगा एन को सिंपली वो ओमेगा नॉट कह रहा है। तो ये सिंपली हम यहाँ से अगर हमने के पी को फाइंड करना होगा तो के यहाँ का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपली हमारे पास इस फार्मूले के थ्रू हम लोग जो है वो सिंपली जो है वो के पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, अब इनपुट क्या है हमारे पास, स्टेप है। स्टेप हमारे पास 1 बेसिकली इनपुट होती है, तो उसका लेप्लास हमारे पास क्या होगा, 1/s। अभी यहाँ आर नोट क्या है, ये बेसिकली एम्पलीट्यूड है हमारे स्टेप का। तो ये आर नोट हमारे पास क्या है, 1.5 है। अच्छा, ये सिंपली हमारे पास जो है वो हमने सिस्टम को इनपुट अप्लाई की है, ठीक है। आर ऑफ टी हमारे पास इनपुट है, ठीक है। ये हमारे, और ये वाई ऑफ टी हमारे पास क्या आउटपुट है। अच्छा, अगर हम लोगों ने जो है वो परसेंटेज ओवरशूट फाइंड करना है यूजिंग ग्राफिकली मेथड, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ये सिंपली सिस्टम में क्या आ रहा है, शूट आ रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आउटपुट की है वाई मैक्स आर नोट के हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है हमारे पास स्टेप का, तो वाई मैक्स आर नोट, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर नोट मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस फार्मूले के थ्रू हम लोग जो है वो ग्राफिकली जो है वो परसेंट ओवरशूट को फाइंड कर सकते हैं। वैसे हमारे पास जो है वो परसेंट ओवरशूट का ये हमारे पास फार्मूला होता है। ये आप लोग जो है वो नॉर्मन एंड नॉइस की बुक से देख सकते हैं ये फार्मूला। उसके चैप्टर 4 में बेसिकली कंट्रोल की बुक के चैप्टर 4 में बेसिकली ये हमारे पास फार्मूला गिवन है। इसकी प्रॉपर डेरिवेशन है, ठीक है। अगर आप डेरिवेशन में इंटरेस्टेड हैं तो आप वो डेरिवेशन देख सकते हैं बुक से। तो ये फार्मूला सिंपली हमारे पास होता है सेकंड ऑर्डर सिस्टम की जो है वो ओवरशूट फाइंड करने का। अगर हमें डैम्पिंग रेशो गिवन है तो हम इजीली जो है वो ओवरशूट फाइंड कर सकते हैं। अगर ग्राफिकली हम लोगों ने देखना है तो ये ग्राफिकली हमारे पास फार्मूला, इस फार्मूले के थ्रू हम लोग जो है वो ओवरशूट कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हमने ग्राफिकली पीक टाइम जो है वो कैलकुलेट करना है, तो ग्राफिकली हम लोग जो है वो पीक टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि मैक्सिमम जहाँ आउटपुट की हमारी वैल्यू है और उस पर जो हमारे पास टाइम है टी मैक्स, और जो मिनिमम हमारे पास टाइम है, तो टी मैक्स माइनस टी नॉट अगर हम करेंगे तो हमारे पास जो है वो पीक टाइम आ जाएगा सिस्टम का। ये फार्मूला है टी पी इज टी मैक्स माइनस टी नॉट। ग्राफिकली अगर हम लोगों ने वैसे एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम का फाइंड करना है तो ये हमारे पास फार्मूला होता है सेकंड ऑर्डर सिस्टम का पीक टाइम फाइंड करने का। ये भी आपको नॉर्मल साइंस की बुक से मिल जाएगा ये फार्मूला, तो आप लोग देख सकते हैं इससे, इसकी डिटेल आप लोग जो है वो वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास वी आईज़ हैं, ठीक है, क्यू ना डी सी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने की। तो हम लोग जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, पॉइंट 1 हमें क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड पीक टाइम टी पी एंड परसेंटेज ओवरशूट गिवन। अब हमें डैम्पिंग रेशो गिवन है, ठीक है, और हमें क्या ओमेगा नोट गिवन है, ठीक है, 25। तो ये हमें बेसिकली कंट्रोलर की स्पेसिफिकेशंस गिवन है, ठीक है। तो इससे हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है, कंट्रोलर डिज़ाइन करना है, मीन्स के कंट्रोलर की के पी और के डी की वैल्यूज़ को डिज़ाइन करना है। तो अब हमारे पास और ओमेगा नोट है, तो ठीक है, अब इससे हम लोग टी पी और ओवरशूट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो वो हमने ऊपर जो है वो फार्मूला भी देखे हैं, ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। अब हमें जो जीटा की वैल्यू है वो 0.6 गिवन है, ठीक है, और ओमेगा नोट हमारे पास क्या है 25 रेडियन पर सेकेंड। तो हमने क्या करना है, ओवरशूट फाइंड करना है और टीपी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ओवरशूट का ये हमारे पास फार्मूला होता है जो हमने अभी देखा है ओवरशूट का। तो हमें डैम्पिंग रेशियो गिवन है, ठीक है, अगर हम सिंपली इसमें डैम्पिंग रेशियो को पुट करें तो ये हमारे पास ओवरशूट आता है 9.45%। अच्छा, अब टीपी का क्या हमारे पास फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो ओवरशूट भी हमें गिवन है और मेगा नोट की वैल्यू भी गिवन है। तो हम सिंपली ओवरशूट सॉरी आपका जीटा की वैल्यू और मेगा नोट की हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से जो है वो पीक टाइम टीपी आ जाएगा। अब हमने क्या किया है कि ओवरशूट की वैल्यू भी फाइंड कर ली है और पीक टाइम की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है कि एज्यूमिंग द मॉडल स्टेडी स्टेट गेन इज के इज इक्वल टू 26 वोल्ट पर रेडियन, ठीक है, और टाइम कॉन्स्टेंट टॉ। अब हमें के और टॉ की वैल्यू उसने दे दी है, ठीक है, कहता है कैलकुलेट द प्रोपोर्शनल एंड डेरिवेटिव कंट्रोल। जिसके के पी और के डी की कह रहा है कि वैल्यूज़ फाइंड करनी है रिस्पेक्टिवली हम लोगों ने। तो हमने जो है वो प्रीवियसली देखा हुआ है, हमने आप जो है वो मेरी मॉडलिंग की वीडियो में देख सकते हैं, हमने के और टॉ की वैल्यू जो है वो फाइंड की थी, ठीक है। तो मॉडलिंग वाली वीडियो मेरी प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि हम कैसे टॉ और के की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम मॉडलिंग डीसी मोटर की करते हैं तो हमारे पास ये टॉ और के की वैल्यूज़ आ जाती हैं जो हमारे पास अननोन्स हैं। ये उसने हमें सिंपली वैल्यूज़ दे दी हैं वही। तो हमने के पी और के डी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब प्रीवियसली हम लोगों ने ये फार्मूलाज देखे थे, ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास के पी का है, ठीक है, ये हमारे पास क्या के डी का फार्मूला है। अब ओमेगा नोट भी हमें जो है वो गिवन है, ठीक है, टॉ की वैल्यू और के की वैल्यू, तो यहाँ से हमारे पास सिंपली के पी की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास हमें के की वैल्यू भी गिवन है, ओमेगा नोट और जो जीटा की वैल्यू भी हमें पता है और टॉ भी पता है, यहाँ हमारे पास के डी आ जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं मैंने इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए जो है वो के पी की वैल्यू फाइंड की है। के पी मेरे पास 3.486 है, ठीक है, और के डी मेरे पास है 0.129। अच्छा, ओपन द क्यूनर डीसी मोटर पोजीशन कंट्रोल मेक श्योर द रन द वी एच। अच्छा, अब हम वी एच को रन करके देखते हैं। अच्छा, अब वैल्यूज हमने क्या सेट करनी है, एम्पलीट्यूड हमने सेट करना है 0.5, फ्रीक्वेंसी हमने सेट करनी है 0.4 और ऑफसेट हमने सेट करना है 0। तो ये हम सेटिंग कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास सिंपली जो है वो वी आई है क्यूनर डीसी मोटर की। यहाँ बेसिकली हमारे पास जो है वो पोजीशन आएगी क्यूनर डीसी मोटर की, ठीक है, और ये हम वोल्टेज जो हमने इनपुट पर सिंपली अप्लाई किया। अब हम सेटिंग कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड हमने सेट करना है 0.5 और फ्रिक्वेंसी हमारे पास 0.4 सेट करनी है और ऑफसेट हमारा 0 है। तो ये हमने सेटिंग कर ली है। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। ये आप लोग देख सकते हो, ये सिस्टम का रिस्पॉन्स आ रहा है। ये ब्लू वाली जो है ये हमारी रेफरेंस है वैल्यू और ये जो रेड वाली है ये हमारी माइड वैल्यू। मीन्स कि एक्चुअल हमारे पास ये सिस्टम का रिस्पॉन्स है, लेकिन आईडी ये जो हमारा आ रहा है ये हमारा ये रिस्पॉन्स आ रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं कि सिस्टम में ओवरशूट आ रहा है हमारा, ठीक है, कुछ ओवरशूट आ रहा है, ठीक है, और वैल्यू थोड़ी सी आई है सिस्टम की। तो आप ये रिस्पॉन्स भी देख सकते हैं मोटर का। ये बेसिकली रन किए हैं मोटर को, ठीक है, तो ये आप विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है, मोटर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, इन द कंट्रोल पैरामीटर सेक्शन सेट द पी डी गेन्स टू द वैल्यू फाउंड इन स्टेप 2। अच्छा, अब स्टेप 2 में हमने जो पी डी गेन्स के वैल्यूज़ को फाइंड किया था, जो बेसिकली हमने के पी और के डी के वैल्यूज़ को फाइंड किया था, वो सिंपली हमने क्या करना, पुट करनी है। द पी डी कंट्रोलर इज इम्प्लीमेंटेड। अब सेट पॉइंट हमने 0 सेट करना है। ये बी एस टी बेसिकली क्या सेट पॉइंट है।
चलें ये सेटिंग कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, अब ये KP, KI और KD, अब ये बेसिकली PID कंट्रोलर हमारे पास इम्प्लीमेंटेड है इसके बैकएंड पे, लैब में हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम KP की वैल्यू दें और KD की वैल्यू दें तो हमारे पास PD कंट्रोलर इनेबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम KP और KI की वैल्यू दें तो PI कंट्रोलर सिंपली हमारे पास इनेबल हो जाएगा। अगर हम लोग जो है वो तीनों की वैल्यूज़ को कुछ दे दें तो हमारे पास PID कंट्रोलर जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो हमारा टास्क है कि हमने PD कंट्रोलर इम्प्लीमेंट करना है। तो हमने अपने कंट्रोलर के डिज़ाइनिंग स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हमने जो KP और KD की वैल्यू जो है वो डिज़ाइन की थी। अब KP की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ये हमारे पास KP की वैल्यू 3.486 और KD की वैल्यू 0.129। तो ये हम लोग यहाँ सेट कर लेते हैं। KP हमारे पास है 3.486 और KI 0, तो KD हमारे पास है 0.129। तो बेसिकली ये हमारा KD कंट्रोलर जो है वो इनेबल हो गया। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली जो हमारा रिस्पॉन्स है वो आइडियली चला गया। अब ये जो मोटर की पोजीशन थी, ये जो हमारे पास ब्लू वाली है, ये आइडियली रिस्पॉन्स है सिस्टम का। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा जो आइडियल के करीब जा रहा है, थोड़ा सा शूट आ रहा है सिस्टम में, मीन्स के जो हमने डिज़ाइनिंग की है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो ये रिस्पॉन्स आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली जो हमारी PD कंट्रोलर जो हमने पैरामीटर्स को फाइंड किया उनकी मदद से क्या हुआ है कि हमारा जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो मीन्स के पोजीशन उसकी एक्यूरेट आ रही है, अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा शूट आ रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा, कैप्शन द पोजीशन रिस्पॉन्स फाउंड द पोजीशन स्कोप एंड कंट्रोल सिग्नल यूज वर्ल्ड इसको। अच्छा, वो सिंपली कह रहा है कि आप कैप्चर कर लें जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसका विजुलाइज करें कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। अच्छा, मैयर द पीक टाइम एंड परसेंटेज ओवरशूट ऑफ द मैयर्ड पोजीशन रिस्पॉन्स आर द स्पेसिफिकेशन सेटिस्फाई। अच्छा, अब जो पीक टाइम है और परसेंट ओवरशूट है, पहले हमने सिंपली फार्मूलाज के थ्रू जो है वो फाइंड किया था, ठीक है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम के। अब हमने ग्राफिकली भी हमारे पास फार्मूला, ग्राफिकली हम लोगों ने जो है वो ओवरशूट और पीक टाइम को मुहैया करना है कि क्या जो हमने डिज़ाइनिंग की है, जो KP और KD की वैल्यू पुट की है, तो क्या हमारे पास पीक टाइम और ओवरशूट आ रहा है हमारे पास। तो वो हम लोग मुहैया करके देख लेते हैं। अच्छा, अब इसकी मैं स्केलिंग कर देता हूँ, थोड़ी स्केलिंग सेट कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, अब एक्स जो है, वेट करें, इसको हम दोबारा रन करके स्टॉप करते हैं। एक्स एक्सिस को हमने सेट करना है। अच्छा, अब एक्स एक्सिस की हमारे पास रेंज है 0 से 10 तक। तो हमने जो है वो अब अपनी मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इसको 1 से 2 तक कर लेते हैं। अच्छा, अब आप लोग देख सकते हैं, अब हमने क्या फाइंड करना है, ओवरशूट फाइंड करना है। तो ओवरशूट का हमारे पास क्या फार्मूला होता है कि YSS माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 मल्टीप्लाई बाई 100, जो हमने प्रीवियस से फार्मूला देखा। इसी तरह पीक टाइम का हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। पीक टाइम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो वाई मैक्स पे हमारे पास टाइम आ रहा है, ठीक है, वो टाइम, ठीक है, और जो मिनिमम टाइम है उनका अगर हम डिफरेंस ले लें तो हमारे पास जो है वो पीक टाइम आ जाता है। तो हम फर्स्ट पीक टाइम देख लेते हैं। अब ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है वाई मैक्स, तो इस पर अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 1.33 आपका ले अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट, यहाँ अगर हम
बॉक्स को काउंट करें 1.33 अप्रोक्सीमेटली हमारे पास वैल्यू आ रही है। और टी नोट हमारे पास क्या है, टी नोट की हमारे पास वैल्यू क्या है 1.23 चले हम कह लें। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने कैलकुलेट की है, ठीक है। टी मैक्स की हमारे पास की वैल्यू आ रही है 1.33 और टी नोट 1.23 है। तो हमारे पास पीक टाइम अप्रोक्स क्या आ रहा है 0.1 सेकेंड। तो हमने प्रीवियसली जो कैलकुलेट किया था वो हमारे पास क्या आ रहा है 0.16, मीन का थोड़ा सा डिफरेंस है, पीक टाइम हमारा जो है वो मैच कर रहा है। अच्छा, अब इसी तरह हम लोग जो है वो ओवरशूट की बात कर लेते हैं। ओवरशूट हम कैसे फाइंड करते हैं, वाई मैक्स माइनस आर नोट। वाई मैक्स क्या है, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो आउटपुट की आ रही है, और आर नोट जो है उसका एम्पलीट्यूड जो आ रहा है हमारे पास स्टेप का, डिवाइडेड बाय आर नोट। तो इससे मैंने जो है वो मेजर करके देखा, तो ओवरशूट मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 2% आ रहा है। मीन्स के मेरा जो ओवरशूट है वो रिड्यूस हो गया, मीन्स के ये मेरा मेट नहीं कर रहा ओवरशूट। पीक टाइम तो अप्रोक्सीमेटली मेरा सेम है, पहले ओवरशूट मेरा था 9.45%, ठीक है। अब मेरा ओवरशूट क्या आ रहा है 2% आ रहा है। तो मीन्स के ओवरशूट कम हो गया, इसमें थोड़ा सा इशू आया हमारा डिज़ाइनिंग जो हमने की थी। तो ये थोड़ा सा इशू आ जाता होता है हमारे पैरामीटर्स की वैल्यूज़ कम ज़्यादा होने की वजह से। बल्कि अच्छी बात है कि हमारा जो ओवरशूट है वो कम आ रहा है। चले हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या 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 कह रहे हैं हमें। अच्छा, मेजर द पीक टाइम, अच्छा ये हमने कर लिया था। अब हमारी जो स्पेसिफिकेशन है एक तो सेटिस्फाई हो गई, दूसरी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई। ओवरशूट हमारा जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, लेकिन पीक टाइम अप्रोक्सीमेटली जो है वो सेटिस्फाई हो गया। अच्छा, व्हाट इफेक्ट डज चेंजिंग द स्पेसिफिकेशन जीटा हैव ऑन द मेजर्ड पोजीशन रिस्पांस एंड जनरेटेड कंट्रोल गेन्स। अच्छा, कह रहे हैं अगर हम जीटा की वैल्यू को चेंज करें तो हमारे जो पोजीशन पे क्या इफेक्ट आता है, हमारे जो कंट्रोल गेन्स हैं उन पे क्या इफेक्ट आता है। तो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं ज़ीटा की वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ तो क्या होता है कि हमारा जो ओवरशूट है वो डिक्रीज़ होता है, लेकिन जो पीक टाइम है वो हमारा क्या है इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, ओवरशूट कैसे डिक्रीज़ होता है कि अगर हम ज़ीटा की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं अगर हम जो है वो ज़ीटा की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा जो शूट है वो कम आ जाता है। इस फार्मूले के थ्रू हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। अच्छा, बट इंक्रीज़ पीक टाइम, लेकिन पीक टाइम इंक्रीज़ कर जाता है। अगर हम ज़ीटा की वैल्यू यहाँ सिंपली पुट करें तो हमारा जो अब ये इन्वर्स रिलेशन है तो हमारा पीक टाइम क्या होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। अच्छा, एंड के डी वैल्यू इंक्रीज़ बट नो इफेक्ट इन के पी। अच्छा, और के डी और के पी की वैल्यूज़ पे क्या इफेक्ट आना है कि के डी हमारा इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है, और के पी जो है वो उस पर हमारा इफेक्ट नहीं आता। अच्छा, अब के डी का क्या हमारे पास फार्मूला है, के डी इज इक्वल टू सॉरी के पी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर टॉ ओवर के। तो अब आप देख सकते हैं इस फार्मूले में हमारे पास जो है वो ज़ीटा की वैल्यू नहीं है, मीन्स कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ ज़ीटा है। तो के पी की वैल्यू हमारी जो है वो ज़ीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रही, तो ज़ीटा की वैल्यू हम इंक्रीज़ करें डिक्रीज़ करें हमारे के पी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन के डी की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है। तो के डी का ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। अब आपको पता है कि के डी अब फार्मूले के थ्रू देख सकते हैं कि जो के डी है ये हमारा डायरेक्ट रिलेशन है के डी का ज़ीटा के साथ। तो अगर हम ज़ीटा की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो के डी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इफेक्ट डज चेंज द स्पेसिफिकेशन ओमेगा नोट हैव ऑन द मेजर्ड पोजीशन एंड जेनेटिक कंट्रोल। अच्छा, अब कह रहा है कि ओमेगा नोट की वैल्यू अगर हम चेंज करें तो तब क्या इफेक्ट आता है। तो ये आप लोग देख लें कि अगर मैं ओमेगा नोट की वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ तो मेरा जो पीक टाइम है वो डिक्रीज़ हो जाता है। वो डिक्रीज़ क्यों होता है ये आप देख सकते हैं। तो पीक टाइम के इन्वर्स है हमारा ओमेगा नोट, तो अगर हमारा ओमेगा नोट इंक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो पीक टाइम है वो कम हो जाएगा। अच्छा, नो चेंज इन ओवरशूट, ओवरशूट में कोई चेंज नहीं आएगा। ओवरशूट में चेंज क्यों नहीं आएगा ये आप लोग देख सकते हैं। ओवरशूट के फार्मूले में हमारे पास ओमेगा नोट नहीं है, ओवरशूट हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा है, तो सिंपली हमारा ओवरशूट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा, बट बोथ के पी एंड के डी इंक्रीज। अब के पी और के डी दोनों की वैल्यू क्या है वो इंक्रीज़ कर रही है अगर हम ओमेगा नोट की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये फार्मूला हमारे पास के पी इज इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर टॉ ओवर के।
तो अगर हम ओमेगा नोड की वैल्यू को इंक्रीज़ करें तो के पी ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो इंक्रीज़ करेगा। इसी तरह अगर हम लोग जो है वो ओमेगा नोड की, अब के डी के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है, तो अगर हम ओमेगा नोड की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली के डी भी जो है वो हमारा वो इंक्रीज़ करेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या, स्टॉप द वी आई बैक लेगी। ठीक, चलिए इसे हम लोग जो है वो वैल्यूज़ दे देते हैं जो हमारी प्रीवियस से 0 से 10 तक था हमारा साइकिल। तो हमने बेसिकली क्या किया है कि पीडी की कंट्रोलर की मदद से जो है वो पोजीशन को कंट्रोल किया है क्यू ना डीसी मोटर की। चले अब हम लोग के पी की कोई वैल्यू सेट करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है हमारा आउटपुट पे। वैसे ही जनरल हम लोग कर लेते हैं, इसको रन करते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमने के पी को भी इनेबल कर दिया है, तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ख़राब आ रहा है। मीन्स के जो बेस्ट है हमने पोजीशन कंट्रोल के लिए वो हमारे पास के डी कंट्रोलर है। पी आई डी कंट्रोलर से हम लोग जो है वो कर नहीं सकते। तो हमारा जो बेस्ट है वो हमारा पी डी कंट्रोलर है कि पी आई डी से हमारे पास इशू आ रहे हैं। ये देखिए आपका काफ़ी बिगड़ गया आपका जो रिस्पॉन्स है एक्चुअल से। तो अगर हम सिंपली के डी इम्प्लीमेंट करते हैं तो के डी से हमारी एग्जैक्ट हमारी आ रही है, थोड़ा सा बस शूट आ रहा है और वही आ रहा है हमारे जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आ रही है। इसी तरह हमें कोई भी स्पेसिफिकेशंस गिवन है, अब हमें रो और मेगा नोड की वैल्यू गिवन थी तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने डिज़ाइनिंग कर ली अपनी पीडी कंट्रोलर की। इसी तरह आपको सेटलिंग टाइम और ओवरशूट गिवन हो सकता है, ठीक है, उसके भी फार्मूलाज हैं, उनकी मदद से हम जो है वो रो और मेगा नोड पहले फाइंड करेंगे, ठीक है, और रो और मेगा नोड्स को सिंपली हम जो फार्मूले के थ्रू उनको कंपेयर करके तो के पी और के डी की वैल्यू सिंपली फाइंड कर लेंगे। तो जो भी आपको स्पेसिफिकेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हो यूनिट डीसी मोटर की। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।